क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमेरिका ने भारत पर भरोसा करने से मना कर दिया था, आज वही अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को सबसे अहम साझेदार बता रहा है? क्या यह अचानक हुआ नहीं? यह 6 साल की मेहनत योजना और एक जबरदस्त और सख्त कूटनीति चाल का नतीजा है। आज हम बात करेंगे उस बड़े गेम चेंजर मोमेंट की, जहां भारत ने चुपचाप अमेरिका को झुका दिया और फ्रांस तक को मजबूर कर दिया कि वह भारत को इंडो पैसिफिक का अगवा माने। दरअसल कुछ साल पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक को लेकर एक नई रणनीति बनाई। एक नया स्क्वाड तैयार हुआ जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस को रखा गया। लेकिन भारत को जानबूझकर बाहर रखा गया, क्योंकि अमेरिका को लगा कि भारत उनकी लाइन पर नहीं चलेगा। भारत कभी भी खुलकर चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। पर अमेरिका यह भूल गया था कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं, रणनीति होती है। जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चीन के हथियारों की पोल खोल दी, तब पूरी दुनिया चौंक गई। ड्रैगन के मेड इन चाइना हथियारों को भारतीय मिसाइलों ने तबाह भस्म कर दिया। यहीं से अमेरिका की रणनीति में बदलाव शुरू हुआ। अब वही अमेरिका जो भारत को छोड़कर क्वाड 2 बना रहा था, सांग्रीला डायलॉग में खड़े होकर कहता है कि हमें भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और गहरा करना है। अकेला अमेरिका ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी लगातार भारत के करीब आ रहे हैं। वो इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर के बाद भारत पहुंचे और साफ शब्दों में कहा कि वी वांट टू गो फर्दर विद इंडिया। यानी अब फ्रांस भी भारत को इंडो पैसिफिक में अपने सबसे बड़े साथी के रूप में देखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई देश चीन को अकेले काउंटर कर सकता है तो वो है भारत। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि सबको भारत की जरूरत महसूस होने लगी। तो चलिए 6 अहम कदमों को समझते हैं। पहला, क्वाड में रहा लेकिन स्वतंत्र नीति अपनाई। भारत ने कभी अमेरिका की हर बात नहीं मानी, इसलिए भरोसा भी धीरे धीरे बना। दूसरा, ताइवान से व्यापारिक रिश्ते बनाए, लेकिन खुले समर्थन से बचा। तीसरा, फिलीपींस को हथियार देने शुरू किए, चीन की नाक के नीचे। चौथा, वियतनाम, इंडोनेशिया से रक्षा सहयोग बढ़ाया। पांचवा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया। छठवां, किसी भी ब्लॉक चाहे नेटो हो या आरआईसी का हिस्सा बनने से इनकार किया। भारत की नीति साफ रही कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भारत के हित सर्वोपरि हैं। रूस ने भी यह गेम समझ लिया है। पुतिन ने हाल ही में कहा कि पश्चिम भारत को हमसे दूर कर रहा है। अब रूस फिर से इंडिया, रशिया, चाइना ट्राइको का समर्थन कर रहा है। लेकिन भारत वहां भी नो कहेगा, क्योंकि भारत जानता है कि चीन उसके साथ कभी भरोसेमंद साझेदार नहीं बन सकता। अब अमेरिका और फ्रांस दोनों भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका फ्रंटलाइन लीडर बने इंडो पैसिफिक में। फ्रांस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन किया जाए, और जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ और ज्यादा सैन्य भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। पर भारत की शर्त साफ है कि हम किसी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। चलिए अब जानते हैं भारत कैसे घेर रहा है चीन को। दरअसल भारत ने बिना युद्ध के, बिना सार्वजनिक बयानबाजी के पूरे इंडो पैसिफिक में चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। ताइवान से व्यापार, फिलीपींस को मिसाइल, जापान से टेक्नोलॉजी, वियतनाम से मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडोनेशिया से समुद्री सुरक्षा समझौता, यानी चीन के चारों तरफ भारत के रिश्तों का घेरा बन चुका है। खैर, भारत की आज की स्थिति कोई चमत्कार नहीं है। यह 6 साल की मजबूत कूटनीति, दृढ़ निर्णय और स्वतंत्र सोच का परिणाम है। जहां दुनिया के देश धड़ेबाजी में फंसे हैं, भारत संतुलन की नीति से सभी का भरोसा जीत रहा है। और यही है वह बड़ा एक्शन जिससे अमेरिका भी झुक गया। यदि आपको भी अपने नीति की इस कूटनीति पर गर्व है, तो गर्व से कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर में बताया गया कि ट्रंप लगातार भारत की रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, और इसीलिए अब भारत का सब्र का बांध टूटते जा रहा है। जी हां, कुछ ही घंटों पहले की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एक्सपोर्ट पर 25% से बढ़ाकर टैक्स और टैरिफ को 50% कर दिया है। और इसमें भारत को नुकसान बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट को यहां पर टारगेट किया है ट्रंप ने, इस बार वह भारत के हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बड़ी मात्रा में अमेरिका के अंदर बेचे जाते हैं। शुरुआती जो अनुमान है, उनके अनुसार
इससे करीबन 44 अरब डॉलर के जो भारतीय एक्सपोर्ट हैं अमेरिका में, वह प्रभावित होने जा रहे हैं और उन्हीं पर 50% टैरिफ ठोक दिया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कौन से प्रोडक्ट्स को यहां पर निशाना बनाया है, तो देखिए, इसमें मेनली 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं। पहला है भारत का जो आयरन है, दूसरा भारतीय एल्यूमिनियम और तीसरा है स्टील। ये तीनों ही भारत के अंदर हैवी इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और भारत इन्हें बड़े पैमाने पर अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है। और बताया जाता है कि इन तीनों का सालाना एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर 4 से 5 अरब डॉलर का है। जी हां, जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि यह कितनी बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए भारतीय रुपए में बनते हैं करीबन 55,000 करोड़। जी हां, 55,000 करोड़ के जो एक्सपोर्ट थे, उन पर यह 50% टैरिफ और टैक्स की कार्रवाई करी गई है, ताकि भारत के यह प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर महंगे हो जाए। अगर यह पहले 100 रुपए के बिका करते थे, तो इनकी कीमत 150 रुपए तक चली जाए, जिससे कि अमेरिका के अंदर इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और अमेरिका के जो सप्लायर्स हैं, इसके अलावा अमेरिका के जो रियल स्टेट मार्केट है, वो इन्हें नहीं खरीदेगी, जिससे होगा यह कि भारत को सीधा सीधा एक्सपोर्ट में नुकसान देखने को मिलेगा। भारतीय कंपनी को नुकसान होगा। हालांकि आप कहोगे कि भारतीय कंपनियों को ही तो नुकसान हो रहा है, वह तो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, इससे आम जनता का क्या लेना देना? को बहुत ज्यादा लेना देना है। दरअसल कंपनियां कभी भी खुद से नुकसान नहीं उठाती। वह जैसे जैसे उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी कि जैसे मांग बढ़ती है, उनके प्रोडक्ट की वो ज्यादा लोगों को नौकरियों पर रखते हैं। और ठीक वैसे ही जब उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, एक्सपोर्ट कम होंगे, तो वह नौकरियों से लोगों को निकालेंगे। इसी वजह से यह खबर आम लोगों को इफेक्ट बहुत ज्यादा करेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत की रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं और अब भारत को कार्रवाई करनी चाहिए और भारत करने भी जा रहा है। जी हां, भारत ने भी ठान लिया है कि बहुत हुआ सम्मान, अब होगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने संग्राम। जी हां, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत अमेरिका पर भी टैरिफ और टैक्स की कार्रवाई करने जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि भारत अमेरिका के कौन से प्रोडक्ट्स को टारगेट करेगा, क्योंकि हमें देखभाल कर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनी है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर, उनकी नीतियों के खिलाफ जाकर भारत के अंदर फैक्ट्रियां लगा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो हमें उन कंपनियों को और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें टारगेट ना करके ऐसी कंपनियों को टारगेट करना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट को निशाना बनाना पड़ेगा जिनका भारत में मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, ताकि ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सके और भारत में अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो डिसरेज ना हो। लेकिन आपके विचार से अगर आपसे पूछा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की इस कार्यवाही के खिलाफ हमें क्या मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं, तो आपका क्या सुझाव होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए।